समझना है कि ये इतने जन्म का पुरानी खल बनी हुई है और इस पुरानी खल को हमें छोड़ना है। तो इसको ही कहा जाता है वेद का संन्यास। मन बुद्धि में ये धारणा करनी है ना। वो कोई सन्यासी है ऐसे नहीं समझते हैं, क्योंकि वो तो जंगल में जाके बैठते हैं। अरे शरीर छोड़ना है तो घर में भी छोड़ देना चाहिए, जंगल में थोड़ा ही छोड़ना है। नहीं, तुमको तो घर में जहां बैठे हो वहां भी शरीर छोड़ सकते हो, याद में रह करके। क्योंकि जिसकी याद में रह करके शरीर छोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आवेगा, वहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो जो कहा जाता है कि गंगा का घाट हो, फलाना हो, टीरा हो, या ऐसे कोई एक शिव बाबा के पास हो, आगे हो। नहीं, बुद्धि से याद करना है। ऐसे नहीं कंधे पे चढ़ के बैठना है शिव बाबा के, ऐसी भी बात नहीं है। अरे ये तो तुम कहां भी हो, अपने घर में हो। अरे तुम विलायत में हो, क्या करना क्या है? हाँ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो देखो ये योग तो कितना सहज है। कोई जंगल वंगल में जाने की दरकार नहीं है। तो जो कहां भी बैठे रहो, बाबा को याद करते रहो, और पीछे तो कहां भी होंगे। समझो लड़ाई में, कि हम अपने देश में नहीं पहुंच सकते हैं, विदेश में गए और लड़ाई छिड़ गई भारत में, तो विदेश वाले आने देंगे? नहीं आने देंगे। नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु ये है योगी अच्छा राजयोगी है ना, तो वहां भी बैठे बैठे याद करते रहेंगे और स्वदर्शन चक्रधारी बने रहेंगे। तो वहां भी अपना वो पद पाए सकते हैं। कोई ऐसे नहीं कि गंगा का घाट हो तो गंगा की बात नहीं है, न कोई शिव के पास रहने की बात है, याद की बात है। ऐसे नहीं कि यहां सब बाबा के पास आके बैठ जाएंगे, हैं? या यहां आकर के शरीर छोड़ देंगे? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो भक्ति मार्ग में समझते हैं ना, क्या समझते हैं? काशी में जाकर शरीर छोड़ेंगे तो सदगति होगी, है? और मगहर में शरीर छोड़ेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। अब कोई वहां जाने करने की बात थोड़ी है, ये तो याद की बात है।
अच्छी स्थिति होनी चाहिए आत्मा की। तो ये बात बाप बहुत अच्छी समझाई देते हैं कि बच्ची कहां भी तुम रहो तो वहां रह करके भी तुम ऊंचे से ऊंचा पद पाई सकते हो, क्योंकि जितना तुम इंडिपेंडेंट मेहनत करेंगे, है? कोई का आधार नहीं, निराधार पुरुषार्थ, उतना ही फल पाएंगे। बाकी कोई का आधार लेकर के डिपेंडेंट होके पुरुषार्थ करेंगे तो उसका हिस्सा उसको मिलेगा कि नहीं? तो तुमको घाटा होगा ना। हाँ, तो मेहनत करनी है। तो ये अपनी मेहनत में लगा ही रहना चाहिए। तो बस अपनी मेहनत करते रहो, फिर तुमको तो राज्य जरूर चाहिए, है? निराधार बनेंगे तो शरीर छोड़ने के बाद जहां भी जाएंगे स्वाधीन रहेंगे कि पराधीन रहेंगे? है? दूसरे का आधार की दरकार रहेगी नहीं। तो तुम यहां सीखते ही हो राजयोग, राजा बनने की पढ़ाई। राजाएं तो स्वाधीन होते हैं ना, कि कोई के पराधीन होते हैं, है? तो ये स्वाधीन या अधीन होने की बात अपने ऊपर है। मेहनत तुम अपने लिए करते हो तो फिर तुम्हारे लिए राज्य तो जरूर चाहिए, समझे ना? ऐसे तो नहीं है ना कोई लड़ाई वड़ाई की, तो कोई यहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो पढ़ाई की बात है। जो पढ़ेगा तो वो पास होगा, और वो कहां भी पढ़े, भले कहां भी हो,